हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनीस साहू आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डिड क्या होता है। डिड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है, डिड का मतलब होता है एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें सारे के सारे रूल्स लिखे होते हैं कि तीनों पार्टनर्स किस तरीके से बिजनेस करेंगे, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, किस तरीके से उनका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितने रेशियो में वो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उस डिड में लिखा होता है। तो चलिए, ये बात हो गया डिड का। अब डिड नहीं रहने पे वो पार्टनर्स कैसे वर्क करेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ रूल्स हैं जो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पे एक्ट करते हैं। तो वो भी एक्ट करने के दो टाइप होते हैं, मतलब कि दो मामलों में वो पार्टनरशिप एक्ट में वो रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला रूल्स हमारा ये है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। पहला केस ये होगा कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा डिड बना ही ना हो। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पहला केस हो गया हमारा। दूसरा केस ये है, इफ द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डिड बना तो है लेकिन वो डिड क्या होगा, साइलेंट होगा। मतलब उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में वहां पे क्लेरिफाई ना किया गया हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। उस केस में ये हमारा वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास, जिस केस में हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो है कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पार्टनर्स के फेवर में प्रिफर करता है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर पार्टनरशिप डिड अब्सेंट है या साइलेंट है तो सबसे पहला डिस्प्यूट होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस शेयर को लेके। तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट में ये क्लियरली स्टेटेड है कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। जो प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो पार्टनर्स के द्वारा इक्वली शेयर किया जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर। मतलब ये कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हो सकता है कोई पार्टनर डिसाइड किए हों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स को, फर्म को पे करना है, लेकिन एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ नहीं था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ऐसा उन्होंने कहा था। बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आई तो उसमें से एक पार्टनर मना कर दिया देने के लिए। तो उस वक्त पार्टनरशिप एक्ट का रूल्स अप्लाई किया गया। तो रूल्स में ये क्लियरली स्टेटेड था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पार्टनर से हम चार्ज नहीं कर सकते। कौन से केस में, जब हमारे पार्टनरशिप डिड में ये क्लियरली साइलेंट हो, पार्टनरशिप डिड में वो स्टेटेड ही ना हो, और दूसरा ये कि पार्टनरशिप डिड हमारा एब्सेंट हो। जो भी यहाँ पे टॉपिक्स है वो इन्हीं दो टॉपिक से रिलेट करता है, तो आप उसको देखते चलिएगा। इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पे कुछ लाइन्स मैंने हटा दिया है क्योंकि ये पॉइंट देखने में शॉर्ट नहीं लग रहा था, बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए। इसका एक पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई पार्टनर हैं, फर्म में वर्क कर रहे हैं, 3 पार्टनर ए बी सी, और बिजनेस को, फर्म को पैसों की ज़रूरत हुई, पैसे कम हुए, तो हो सकता है कोई एक पार्टनर इसमें से लोन फर्म को दिया हो। तो उस केस में अगर डिड बना होता और वो डिसाइड करते कि हम आपको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो ठीक था, क्योंकि उस टाइम वो डिड में रिटर्न था। डिड में अगर वो लिखा होता तो वो वैसा प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा पार्टनरशिप डिड पहले तो बना नहीं है, अब्सेंट है। दूसरा ये कि हमारा डिड साइलेंट है, उसमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो उस केस में हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली ये कहा है कि अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें
ये कहा गया है इंटरेस्ट इज पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर मान लीजिए पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं ए बी सी और ए को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है, अगर उस केस में अगर फर्म को उस फाइनेंशियल ईयर में लॉस भी होता है तो वो कहीं से भी उनको 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करेंगे। ठीक है, ये हमारा चौथा टॉपिक क्लियर है। इसका पांचवा टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, रेमुनरेशन इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। सबसे बड़ा वर्ड है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। रेमुनरेशन का मतलब ये होता है वेजेस, सैलरी, कमीशन, मतलब कि हम कोई काम करें उसके बदले में हमको कोई भी पैसा मिले, हमको कोई भी पैसा मिले किसी भी काम के बदले में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस रूल में अब ये लिखा है रेमुनरेशन इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। अब इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ए बी सी तीनों मिलकर डिसाइड किए हों कि हम लोग हर महीने 10-10 हज़ार का सैलरी या 5-5 हज़ार का सैलरी लेंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड नहीं है और ऊपर से पार्टनरशिप डीड में इन रेमुनरेशन के बारे में कोई चीज़ नहीं कहा गया है। उस केस में किसी भी पार्टनर को वो सैलरी, वेजेस, कमीशन एक्सेट्रा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे 5 पॉइंट्स की। एक पॉइंट हमारा और होता है जो कि डिसॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो भी इस रूल्स में आते हैं। वो हम नेक्स्ट जब हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे उस टॉपिक पे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो 5 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पॉइंट हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे, उस वक्त ये हमारा ये रूल जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करना और रेशियो में शेयर करने के रूल्स आएंगे, उस वक्त के लिए इस रूल को याद रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है या नहीं देना है वो हमको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड था या नहीं था, उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम उसी हिसाब से वहाँ पे चार्ज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम उसी हिसाब से चार्ज करेंगे और रेमुनरेशन भी हम उसी हिसाब से देंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप डीड को वो फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारे के सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये सारे रूल्स को क्लियरली बता दिया गया है तो ये रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।